क्या आपने कभी खुद से ये कड़वा सवाल पूछा है कि दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी आपकी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? हम अक्सर अपनी किस्मत या हालातों को दोष देते हैं, लेकिन असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। सच तो ये है कि इंसान गरीब इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, बल्कि वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो गलत तरह से सोचता है। आपकी गरीबी का ताल्लुक आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सीधे आपकी सोच से है। ये पूरा खेल एक चक्र की तरह काम करता है। सबसे पहले आपके मन में एक छोटी सी सोच पैदा होती है। वही सोच धीरे धीरे आपका एक पक्का विश्वास बन जाती है। फिर वही विश्वास आपके हर एक्शन को दिशा देता है और अंत में वही एक्शन आपकी जिंदगी का नतीजा बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। असल में हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। इस रेडियो पर जो फ्रीक्वेंसी सेट होती है वही रियलिटी आपकी जिंदगी में प्ले होती है। अगर आपने अपने दिमाग में डर और तंगी की फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है तो दुनिया की कोई भी मेहनत आपको अमीर नहीं बना सकती। आज मैं आपके इस मानसिक पिंजरे का दरवाजा खोलने आया हूँ। आज जो कुछ भी आप यहाँ देखने और समझने वाले हैं वो आपकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो सुनोगे वो तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ देगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है और कुछ ऐसे जो उम्र भर सिर्फ खाली हाथ रह जाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर उन चुनिंदा लोगों के पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग है जो आपके पास नहीं है? महान लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दिए। उन्होंने दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के दिमाग को करीब से परखा और उसी रिसर्च से जन्म हुई एक ऐतिहासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच। जो सच उनके सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कामयाबी कोई इत्तेफाक या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी दोहरा सकता है। ये किताब कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ ब्लूप्रिंट है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथों तक पहुंचता है जो अपनी सोच को बदलने के लिए वाकई तैयार होते हैं। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मान लीजिए कि कुदरत ने आपको इस सीक्रेट का हिस्सा बनने के लिए चुना है। ये सफर आपके दिमाग की पुरानी धूल को साफ कर देगा और आपको वो रास्ता दिखाएगा जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन होगा। बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि ये बुक सिर्फ पैसा नहीं पावर सिखाती है। तो इस सफर में आगे बढ़ने से पहले बुक्स बज़ हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल की हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि जो सफर आज आप शुरू करने जा रहे हैं वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी उस खामोश चीख को महसूस किया है जो गले तक आकर रुक जाती है जब आप शीशे में खुद को देखते हैं? सुबह के 5:30 बजे हैं, अलार्म अभी बजा नहीं है, लेकिन उसकी आंखें घंटों से खुली हैं। ये कहानी उस लड़के की है जो शायद आप हैं या शायद आपके अंदर कहीं छुपा हुआ वो इंसान है जो हर दिन खुद से हार रहा है। वो मेहनती है, वो काबिल है, उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी और अब अपनी नौकरी में भी अपना खून पसीना एक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके कमरे की दीवारें उसे काटती हैं। हर महीने की पहली तारीख को आने वाली सैलरी 15 तारीख तक खत्म हो जाती है और बाकी के 15 दिन वो सिर्फ इस सोच में गुजार देता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। वो देखता है कि उसके साथ के लोग आगे निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी की नई गाड़ी की फोटो आती है तो किसी के प्रमोशन की खबर। उसे जलन नहीं होती, बस एक गहरा खालीपन महसूस होता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैं कम मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैंने रातें नहीं जागी? क्या मैंने अपनी खुशियों का गला नहीं घोटा? फिर ये दुनिया मुझे वो क्यों नहीं दे रही जिसका मैं हकदार हूँ? असल में उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि वो गरीब है, बल्कि ये है कि उसे पता ही नहीं कि वो गलत दिशा में भाग रहा है। वो उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ हाथ पैर चलाना जानती है, लेकिन अपने दिमाग की ताकत से अनजान है। वो एक ऐसे सांचे में फिट होने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए बना ही नहीं था। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो जाता है वो अपनी मेज पर सिर रखकर रो पड़ता है। वो थकान जिस्म की नहीं बल्कि रूह की है। उसे महसूस होता है कि शायद वो भी उन्हीं लाखों लोगों की तरह एक दिन मर जाएगा जिन्होंने कभी अपना असली मकसद पहचाना ही नहीं, जो आए, काम किया और एक गुमनाम मौत मर गए। उसकी काबिलियत उसे चिढ़ाती है, उसका हुनर उसे बोझ लगने लगता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत की लकीरें ही खराब हैं और वो कभी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो हार मानने ही वाला था। उसने सोच लिया था कि यही उसकी नियति है, एक मामूली इंसान की तरह घुट घुट कर जीना और अपनी ख्वाहिशों को दफन कर देना। मायूसी की उस सबसे गहरी अंधेरी रात में जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और उसके सपनों की राख ठंडी पड़ने लगी थी, ठीक उसी वक्त एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया।
और फिर उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। हम सबके पास एक लंबी फहरिस्त होती है उन सपनों की जिन्हें हम जीना चाहते हैं। एक शानदार घर, परिवार के लिए हर सुख सुविधा और वो रुतबा जिसकी हम बरसों से तमन्ना कर रहे हैं। हम इन चीजों को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि कई बार अपनी बेबसी पर रोना आने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके चाहने और उस चीज के असलियत में आपके पास होने के बीच एक बहुत गहरी खाई है? आप तड़प रहे हैं, आप दिन रात मांग रहे हैं, फिर भी आपकी हकीकत वैसी ही क्यों बनी हुई है? इस राज को समझने के लिए आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आपका दिमाग एक गार्डन यानी एक बगीचे की तरह है। कुदरत ने इस बगीचे की मिट्टी को बहुत अजीब बनाया है। इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें खुशबूदार फूलों के बीज बो रहे हैं या कटीली झाड़ियों के। आप जो बोओगे ये जमीन वही उगाएगी। अगर आप दिन भर अपने मन के बगीचे में डर, शक और तंगी के विचार डालते हैं तो आपकी जिंदगी की फसल कभी अमीरी की नहीं हो सकती। हम अनजाने में हर दिन खुद को एक ऐसी गरीबी के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं जिससे हम भागना चाहते हैं। अमीरी का रास्ता चाहत से नहीं बल्कि एक खास फॉर्मूले से शुरू होता है, और इस फॉर्मूले का पहला हिस्सा है डिजायर, यानी एक ऐसी तीव्र इच्छा जो आपके खून में दौड़ने लगे। ये वैसी चाहत नहीं है जैसी हम किसी दुकान में रखी महंगी चीज को देखकर करते हैं। ये एक ऐसी आग है जो आपके अंदर के सारे डर को जलाकर राख कर देती है। लेकिन सिर्फ चाहना काफी नहीं होता। यहाँ आता है इस फॉर्मूले का दूसरा सबसे अहम हिस्सा, जिसे फेथ यानी अटूट विश्वास कहते हैं। विश्वास वो ताकत है जो आपके दिमाग की मिट्टी को ये यकीन दिलाती है कि जो बीज आपने बोया है वो पेड़ बनेगा ही बनेगा। जब आप अपनी गहरी इच्छा को इस अटूट विश्वास के साथ मिला देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका अवचेतन मन हरकत में आ जाता है। वो आपके लिए वो रास्ते खोलने लगता है जो कल तक बंद थे। वो आपको ऐसे विचार देने लगता है जो आपको दौलत की तरफ ले जाएं। लेकिन ये विश्वास पैदा कैसे होगा? इसका जवाब छुपा है ऑटो सजेशन में, जिसे हम अपनी भाषा में आत्म सुझाव कह सकते हैं। हर पल, हर लम्हा आप खुद से कुछ बातें कह रहे हैं। जब आप अपनी सैलरी देखकर ये कहते हैं कि मेरा तो गुजारा ही मुश्किल से होता है, तो आप अपने दिमाग को गरीबी की कमांड दे रहे होते हैं। ऑटो सजेशन वो तरीका है जिससे आप जानबूझकर अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। आप अपनी इच्छा को शब्दों में ढालकर उसे बार बार अपने मन को सुनाते हैं। आप उसे यकीन दिलाते हैं कि आप उस दौलत के हकदार हैं। जब डिजायर, फेथ और ऑटो सजेशन एक साथ मिलते हैं तब जन्म होता है एक रिच माइंडसेट का। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है। अमीर लोग अपनी बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी अंदर की प्रोग्रामिंग को बदलते हैं। वो अपने मन के बगीचे में सिर्फ और सिर्फ कामयाबी के बीज बोते हैं और हर दिन अपनी सोच से उसे सींचते हैं। आप शायद आज भी यही सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत चाहता हूं कि मेरी जिंदगी बदल जाए, मैं तो हर पल अमीर बनने की दुआ करता हूं, पर सिर्फ चाहत काफी नहीं होती। सपना देखना बहुत आसान है। हम सब अपनी बंद आंखों से वो बुलंदियां देख लेते हैं जिन्हें हम छूना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं, हकीकत की दीवारें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों करोड़ों लोग एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही उसे सच कर पाते हैं? क्या उन चुनिंदा लोगों के पास कोई जादुई शक्ति है या उनकी किस्मत में कुछ अलग लिखा है? सच तो ये है कि कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक मशीन की तरह है। एक ऐसा सिस्टम जिसे अगर आप सही तरीके से डिजाइन कर लें तो वो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं। आज हम जिस सीक्रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं वो 5 मजबूत खंभों पर टिका है, और अगर इनमें से एक भी खंभा कमजोर पड़ा तो आपकी सफलता की इमारत ढह जाएगी। इस सिस्टम की पहली ईंट है बर्निंग डिजायर। याद रखिए, ये सिर्फ एक साधारण इच्छा नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन ये सिर्फ एक हल्की फुल्की चाहत है। बर्निंग डिजायर वो आग है जो आपके सीने में तब तक जलती रहती है जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते। ये वो जुनून है जो आपको आधी रात को बिस्तर से उठा देता है और आपको तब भी काम करने पर मजबूर करता है जब आपका मन हार मान चुका होता है। जब आपकी चाहत इतनी गहरी हो जाए कि आपको अपनी मंजिल के अलावा और कुछ दिखाई ना दे, तब समझ लीजिए कि आपने सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। यहीं पर आता है दूसरा नियम, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट फेथ, यानी एक ऐसा अटूट विश्वास जिस पर कोई शक ना कर सके। आपको खुद पर और अपनी काबिलियत पर इतना यकीन होना चाहिए कि जब पूरी दुनिया आपसे कहे कि ये मुमकिन नहीं है, तब भी आपके अंदर से एक आवाज आए कि ये तो होकर ही रहेगा। फेथ वो पुल है जो आपकी आज की तंगहाली और कल की अमीरी के बीच बना होता है। बिना विश्वास के आपकी इच्छा सिर्फ एक कोरी कल्पना बनकर रह जाएगी। जब आप पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। पर क्या सिर्फ यकीन काफी है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। वे चाहते बहुत कुछ हैं, उन्हें खुद पर यकीन भी होता है, लेकिन उनके पास कोई नक्शा नहीं होता। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही आलीशान कार में बैठे हैं। रास्ता भी साफ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है।
आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे और अंत में वही पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। इसीलिए हमारा तीसरा नियम है रिटन गोल, यानी आपका लक्ष्य कागज पर लिखा होना चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो विचार कागज पर नहीं उतरा वो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता। आपको एक एक पैसे का हिसाब लिखना होगा कि आपको कितना चाहिए, कब तक चाहिए और उस पैसे के बदले में आप दुनिया को क्या देने वाले हैं। बिना लिखे आपका दिमाग भटकता रहेगा। इसे एक मिसाल से समझिए, जैसे बिना एड्रेस डाले आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, वैसे ही जीपीएस के बिना मंजिल नहीं मिलती। आपकी लिखी हुई योजना ही आपकी जिंदगी का वो जीपीएस है जो आपको हर मोड़ पर रास्ता दिखाएगा। चौथा नियम है परसिस्टेंट एक्शन, यानी लगातार और बिना रुके काम करना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बार आपका खुद का मन कहेगा कि छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जो इंसान हर हार को एक सबक मानकर आगे बढ़ता रहता है वही अंत में जीतता है। याद रखिए, बारिश की बूंदें छोटी ही सही, लेकिन जब वो लगातार गिरती है तो बड़ी नदियों का बहाव बन जाते हैं। आपकी छोटी छोटी मेहनत जब एक सिस्टम में जुड़ जाती है तो वो बड़ी कामयाबी का रूप ले लेती है। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लिखा हुआ लक्ष्य आपकी आंखों के सामने ना आ जाए। और आखिर में आता है वो सबसे ताकतवर हिस्सा, जिसे मास्टरमाइंड अलायंस कहते हैं। दुनिया का कोई भी अमीर इंसान अकेला कामयाब नहीं हुआ है। हर बड़े इंसान के पीछे ऐसे लोगों की टोली होती है जो उनके विजन को समझते हैं और अपनी काबिलियत से उसे बड़ा बनाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक ही मकसद के लिए एक साथ जुड़ते हैं तो एक तीसरी और बहुत बड़ी शक्ति पैदा होती है। आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो आपसे बेहतर हो, जो आपको चुनौती दे और जो आपको हारने ना दे। ये पांचों नियम मिलकर एक ऐसी मशीन तैयार करते हैं जो आपको गुमनामी के अंधेरे से निकालकर कामयाबी की चमक तक ले जाती है। ये सिस्टम अचूक है, ये सदियों से काम करता आ रहा है और आगे भी करेगा। अगर आप इन पांचों नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर और कामयाब होने से नहीं रोक सकती। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपको उस एक चीज से लड़ना होगा जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। ये वो दुश्मन है जो रातों की नींद और दिन का चांद छीन लेता है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो सबको रोकती है। क्या आपने कभी उस अजीब से खिंचाव को महसूस किया है जो आपको अंदर ही अंदर दो हिस्सों में बांट देता है? एक हिस्सा वो है जो चीख चीख कर कहता है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे अपने परिवार को वो हर खुशी देनी है जिसके वो हकदार हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त आपके अंदर से एक बहुत ही धीमी मगर बहुत ताकतवर आवाज आती है जो कहती है कि क्या तुम वाकई ये कर पाओगे? क्या तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के लिए इतनी बड़ी दौलत मुमकिन है? और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो ऊपर ऊपर से तो अमीरी के सपने सजाते हैं, लेकिन उनके अंतर्मन की गहराई में डर, शक और तंगी का एक काला समंदर हिलोरे मार रहा होता है। आप अपनी बाहरी दुनिया में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, अगर आपके अंदर की दुनिया में दरिद्रता बसी है तो कामयाबी आपसे कोसों दूर रहेगी। इस सच को गहराई से समझने के लिए आपको एक मिसाल देखनी होगी। असल में हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और हमारे बिलीव्स यानी हमारे विश्वास उसका सॉफ्टवेयर है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी बहुत ही महंगे और एडवांस कंप्यूटर में एक पुराना और वायरस से भरा हुआ सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए तो क्या वो सही से काम करेगा? क्या वो आपको वो नतीजे दे पाएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप चाहे कितना ही नया हार्डवेयर लगा लें, कितनी ही तेज इंटरनेट की स्पीड ले आएं, अगर अंदर का सॉफ्टवेयर ही खराब है तो वो कंप्यूटर बार बार हैंग होगा और गलत नतीजे ही देगा। हम इंसानों के साथ भी यही होता है। हम नई किताबें पढ़ते हैं, नए सेमिनार अटेंड करते हैं, नए बिजनेस आइडियाज पर काम करते हैं। ये सब बाहरी चीजें हैं, ये हार्डवेयर हैं। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो बरसों पुराना है। वो सॉफ्टवेयर हमें बचपन में मिला था जब हमारे आसपास के लोगों ने कहा था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता या अमीर लोग बुरे होते हैं। अब वही सड़ा हुआ सॉफ्टवेयर आपकी आज की मेहनत को कंट्रोल कर रहा है। यही वो जगह है जहां नेपोलियन हिल हमें ऑटो सजेशन की ताकत से रूबरू कराते हैं। ऑटो सजेशन कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की कोडिंग है। आप हर दिन हर घंटे खुद से जो बातें दोहराते हैं वो आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर में एक नई लाइन कोड कर रही होती हैं। जब आप कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं या मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप अनजाने में अपने दिमाग को गरीबी के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक वफादार नौकर की तरह है। वो ये सवाल नहीं पूछता कि ये सच है या झूठ, वो बस आपके दिए हुए आदेशों को हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अगर आप उसे बार बार ये बताएंगे कि आप हारने वाले हैं तो वो आपके सामने ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आप वाकई हार जाएं। लेकिन इस कहानी का एक बहुत खूबसूरत पहलू भी है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर को बिगाड़ सकते हैं तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। आप अपने दिमाग के पुराने डर से भरे प्रोग्राम को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और कामयाबी को पहचानता हो। इसके लिए आपको अपनी भाषा बदलनी होगी, अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। आपको उस वक्त भी खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि आप एक विजेता हैं जब आपकी जेब खाली हो। ये सुनने में पागलपन लग सकता है, लेकिन दुनिया के हर महान इंसान ने अपनी कामयाबी की शुरुआत इसी पागलपन से की थी। उन्होंने अपनी असलियत को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी सोच से अपनी असलियत को बदल दिया। जरा सोचिए, अगर आज आपके पास वो ताकत आ जाए कि आप अपने दिमाग की हर उस सोच को बदल सके जो आपको रोक रही है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी।
अगर आप उस पुराने सॉफ्टवेयर को जड़ से उखाड़ फेंकें जो आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि आप छोटे हैं, तो क्या आपको कोई रोक पाएगा? ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। इसके लिए बहुत धीरज और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। आपको हर दिन अपने दिमाग के बगीचे में नए बीज बोने होंगे और उन कटीली झाड़ियों को उखाड़ना होगा जो आपकी तरक्की को रोक रही हैं। आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी आदतें और आपके पुराने डर, ये सब एक जंजीर की तरह है। इन जंजीरों को तोड़ने का वक्त अब आ गया है। आपको अपने अंदर के उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जगाना होगा जो आपकी तकदीर की नई कोडिंग लिख सके। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है और अगर आपने आज अपनी इस अंदरूनी प्रोग्रामिंग को नहीं बदला तो आने वाले 10 साल भी वैसे ही बीत जाएंगे जैसे पिछले 10 साल बीते हैं। वही जद्दोजहद, वही तंगी और वही खामोश आंसू। क्या आप वाकई वही जिंदगी दोबारा जीना चाहते हैं, या फिर आप तैयार हैं उस सीक्रेट कोड को डिकोड करने के लिए जो आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से दुनिया बहुत छोटी और बहुत खूबसूरत नजर आती है? ये सब कुछ मुमकिन है। ये सब कुछ आपके हाथ में है। बस जरूरत है उस एक छोटी सी चिंगारी की जो आपकी सोच के इस पुराने जंगल को जलाकर राख कर दे और वहां एक नया सुनहरा साम्राज्य खड़ा कर सके। याद रखना, आपकी बाहरी दुनिया सिर्फ एक आईना है जो आपकी अंदरूनी दुनिया को दिखा रही है। अगर आईने में दिखने वाली तस्वीर पसंद नहीं आ रही तो आईने को मत तोड़िए, खुद को बदलिए। आपकी हर हार, आपकी हर मुश्किल और आपका हर डर सिर्फ आपकी पुरानी कोडिंग का हिस्सा है। और अच्छी बात यह है कि कोडिंग कभी भी बदली जा सकती है अगर ये एक चीज चेंज हो गई। क्या आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी जुबान और आपकी जिंदगी दो अलग अलग रास्तों पर चल रही हैं? आपकी जुबान कहती है कि मुझे एक दिन दुनिया जीतनी है, मुझे अपने नाम का परचम लहराना है और इतनी दौलत कमानी है कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं। लेकिन अगर हम बहुत गहराई से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो क्या वो आपकी बातों का साथ देती है? हकीकत तो ये है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन आपकी आदतें बहुत छोटी और आत्मघाती हैं। आप कामयाबी के महल बनाना चाहते हैं लेकिन हर दिन उन्हीं आदतों की ईंटें लगा रहे हैं जो आपको तबाही की तरफ ले जा रही हैं। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को कोसते हैं, लेकिन कभी उस इंसान को आईने में नहीं देखते जो अपनी ही तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं बल्कि समय को देखने के नजरिए का है। एक बहुत कड़वा सच ये है कि गरीब इंसान सिर्फ आज के बारे में सोचता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करने और आज के मजे लेने पर होता है। वो सर्वाइवल थिंकिंग का शिकार होता है, यानी बस किसी तरह आज का दिन कट जाए। लेकिन इसकी ठीक उलट जो लोग मानसिक रूप से अमीर होते हैं वो दशकों के बारे में सोचते हैं। वो आज के आराम को कल की कामयाबी के लिए कुर्बान कर देते हैं। वो लेगेसी थिंकिंग रखते हैं, यानी वो ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जो उनके जाने के बाद भी दुनिया में रहे। अब जरा रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो या सिर्फ प्रेजेंट के लिए। अगर आज आप अपना ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने में, फालतू गपशप में या सिर्फ मनोरंजन में बिता रहे हैं तो आप अपने भविष्य की बलि चढ़ा रहे हैं। ये जो सुकून आप आज महसूस कर रहे हैं ये दरअसल एक बहुत ही खतरनाक पिंजरा है। कंफर्ट जोन यानी आराम का ये दायरा आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। आप हर दिन वही पुराने काम कर रहे हैं, वही पुरानी सोच रख रहे हैं और फिर भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि नतीजा कुछ अलग निकलेगा। ये मुमकिन ही नहीं है। आपकी असली पहचान आपके इरादों से नहीं बल्कि आपकी आदतों से तय होती है। आप खुद को कितना भी काबिल समझ लें, अगर आपकी आदतें आपको बिस्तर से जल्दी नहीं उठा पा रही हैं, अगर आपकी आदतें आपको नई चीजें सीखने के लिए मजबूर नहीं कर रही हैं, तो आपकी काबिलियत सिर्फ एक बोझ है। हम अक्सर उस कल का इंतजार करते हैं जो कभी नहीं आता। हम कहते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, कल से मेहनत करेंगे, लेकिन वो कल दरअसल आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा बहाना है। हर बीतता हुआ दिन आपकी जिंदगी का एक पन्ना है जिसे आप बिना कुछ लिखे पलट रहे हैं। सोचिए उस कीमत के बारे में जो आप चुका रहे हैं। ये कीमत सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आपके उन सपनों की है जो धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। ये उस इंसान की मौत है जो आप बन सकते थे। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो आप कल कर रहे थे तो आप आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आपको उस इंसान को मारना होगा जो सिर्फ आज की सोचता है और उस इंसान को जन्म देना होगा जो आने वाले 10 सालों की नींव आज रख रहा है। ये बदलाव बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि अपनी पुरानी चमड़ी उतारना आसान नहीं होता। अपनी आदतों को बदलना खुद से लड़ने जैसा है। लेकिन क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्या आप में वो हिम्मत है कि आप आज के छोटे छोटे प्रलोभनों को लात मार सकें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब आपकी आने वाली जिंदगी तय करेगा, पर यह सच थोड़ा कड़वा है। हम सबके पास एक पूरी फाइल तैयार होती है उन कारणों की जिन्हें हम दुनिया को सुनाते हैं जब हम अपनी नाकामयाबी को सही ठहराना चाहते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो कोई कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। कोई अपनी खराब सेहत का रोना रोता है, तो कोई अपनी किस्मत और परिवार को दोष देता है। हमने इन झूठों को इतनी बार खुद से दोहराया है कि अब ये हमें बहाने नहीं बल्कि अटूट सच्चाई लगने लगे हैं। आप इन्हें अपनी रियलिटी कहते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये सिर्फ वो जंजीरें हैं जिन्हें आपने खुद अपने पैरों में बांधा है। हम बहाने बनाने में इतने माहिर हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास संसाधन थे या नहीं। दुनिया को सिर्फ नतीजों से फर्क पड़ता है। आप अपनी कहानी को सच मानकर घर बैठ सकते हैं या फिर आप उस कहानी को फाड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी तकदीर का फैसला किसी सितारों की चाल से नहीं बल्कि आपके एक फैसले से होता है।
आपकी जिंदगी उस पल नहीं बदलती जब आप कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं, बल्कि वो उस पल बदल जाती है जब आप एक सच्चा और पक्का फैसला लेते हैं। फैसला वो नहीं जिसे आप कल पर टाल दें, फैसला वो है जिसके बाद पीछे हटने का कोई रास्ता ना बचे। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कोशिश शब्द ही अपने आप में एक हार है। या तो आप करते हैं या आप नहीं करते, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जब आप ये तय कर लेते हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे ये मुकाम हासिल करना ही है, तो आपका दिमाग बहानों की तलाश छोड़कर रास्तों की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा है देरी करना। हम हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सारे सिग्नल हरे होंगे तब हम घर से निकलेंगे, पर हकीकत ये है कि जिंदगी के सिग्नल कभी एक साथ हरे नहीं होते। आपको भीड़ में से निकलना पड़ता है और अपनी जगह बनानी पड़ती है। ये जो आप हर काम को कल पर टाल रहे हैं, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये आपकी पहचान बनती जा रही है। कल बोलने वाला इंसान कभी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कल जैसा कोई दिन कैलेंडर में होता ही नहीं। जो है वो बस अभी है। अगर आप आज अपनी आरामदायक कुर्सी से नहीं उठे, तो कल आप किसी और को उस कुर्सी पर बैठे हुए देखेंगे जिसे आप अपना बनाना चाहते थे। ये दुनिया एक बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो निशाना साधते हैं और दूसरा वो जो सिर्फ खड़े होकर देखते रहते हैं। आपको ये समझना होगा कि आप कब तक किनारे पर खड़े होकर लहरों को गिनते रहेंगे। वक्त आ गया है कि आप मैदान में उतरें और जोखिम उठाएं। आपके पास दो ही रास्ते हैं, पुल द ट्रिगर और वॉच समवन एल्स विन। या तो आज आप खुद अपनी किस्मत की गोली चलाइए और अपनी मंजिल को हासिल कीजिए, या फिर चुपचाप खड़े होकर किसी और को जीत का जश्न मनाते हुए देखिए। चुनाव आपका है। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो आप कल कर रहे थे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिला है। खुद को धोखा देना बंद कीजिए, उन कागजी बहानों को जला दीजिए और उस इंसान को जगाइए जो हारना नहीं जानता। ये जंग आपके और आपके आलस के बीच है। ये जंग आपके और आपके डर के बीच है। फैसला लीजिए, क्योंकि आपका लिया हुआ एक कड़ा फैसला ही आपकी आने वाली नस्लों की कहानी बदल सकता है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आखिरी रात सुनो। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें जो आपने सुनी, इन्हें कल सुबह की धूप के साथ अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारना है। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, ये आपकी आने वाली जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। चाहे आप अपने करियर में उस ऊंचे ओहदे तक पहुंचना चाहते हो, अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो, या फिर शायद यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर लाखों लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हो, ये सिस्टम हर जगह एक ही तरह से काम करता है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को एक कोरे कागज पर साफ साफ लिखना होगा। जब आप लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे रहे होते हैं। हर सुबह और हर रात अपनी आंखें बंद करके उस पल को महसूस कीजिए जब आप कामयाब हो चुके होंगे। इसे सिर्फ सोचिए मत, इसे अपनी रूह में महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि जब आपके बैंक बैलेंस में वो रकम होगी जिसकी आपने आज तमन्ना की है, तो आपका चेहरा कैसा दिखेगा। जब आपके रिश्तों में वो गहराई और सम्मान होगा, तो आप कैसा महसूस करेंगे। यही विजुअलाइजेशन और लिखे हुए लक्ष्य आपकी रोजमर्रा की आदतों को बदलना शुरू कर देंगे। जब आप अपने करियर के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो आप ऑफिस में सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि आप वहां अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। जब आप अपने बिजनेस के लिए फोकस्ड एक्शन लेते हैं, तो हर छोटी मुश्किल आपको रोकने के बजाय और मजबूत बनाती है। पैसा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना आपकी मजबूरी ही, बल्कि आपकी एक अमीरी वाली आदत बन जाती है। यहाँ तक कि आपके अपनों के साथ आपके रिश्ते भी सुधरने लगते हैं, क्योंकि जब आप अंदर से शांत और सफल महसूस करते हैं, तो आपकी दुनिया में भी वही सुकून झलकता है। याद रखिए, आपको भविष्य में उस इंसान के बनने का इंतजार नहीं करना है। आपको आज इसी वक्त से उस इंसान की तरह सोचना, चलना और फैसले लेना शुरू करना होगा। आपको अपनी पुरानी चमड़ी उतारकर एक ऐसा इंसान बनना होगा जो अपनी मंजिल को पा चुका है। एक नया वर्जन जो आज से जीना शुरू करे। जब आप आज से ही उस कामयाब इंसान की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो आपकी हकीकत को भी अपनी दिशा बदलनी ही पड़ती है। चाहे आप अपनी पहली वीडियो शूट कर रहे हो या अपनी कंपनी की पहली डील साइन कर रहे हो, आपका ये नया नजरिया आपको वो रास्ता दिखाएगा जो दूसरों को नजर नहीं आता। ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि पुरानी यादें और पुराने डर आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपके पास वो औजार हैं जिनसे आप अपनी किस्मत को खुद गढ़ सकते हैं। स्पष्टता, विश्वास और लगातार लिया गया एक्शन, यही वो 3 चाबियां हैं जो आपकी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देंगी। अपनी आंखों को एक नई चमक दीजिए और अपने कदमों को एक नया मकसद। आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो सब व्यर्थ है अगर आप उसे आज अमल में नहीं लाते। आपकी पूरी जिंदगी, आपके सारे सपने और वो सारी खुशियां जो आप चाहते हैं, वो सब अब आपके बहुत करीब है।
बस एक कदम बाकी है। आप इस वीडियो के आखिरी कुछ मिनटों में हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो ये वीडियो शुरू करते वक्त थे। आपके दिमाग की पुरानी दीवारें ढह चुकी हैं और एक नया सूरज आपके अंदर दस्तक दे रहा है। हम अक्सर अपनी मजबूरियों का बहाना बनाकर खुद को सांत्वना देते हैं, लेकिन आज के बाद आप खुद से झूठ नहीं बोल पाएंगे। गरीब पैदा होना आपकी खता नहीं थी, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। लेकिन गरीबी को अपनी पहचान मानकर ताउम्र उसी बोझ को ढोते रहना, ये पूरी तरह से आपका फैसला है। आज आपने उस सच को जान लिया है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जानते हैं। आपने जान लिया है कि आपकी असल दौलत आपके बैंक में नहीं, बल्कि आपके दिमाग की उन गलियों में छुपी है जहां अब उम्मीद की रोशनी पहुंच चुकी है। आप अब किसी हालात के शिकार नहीं हैं। आप अब वो इंसान नहीं है जो किस्मत के भरोसे बैठता था। आप अपनी तकदीर के खुद निर्माता हैं। आपकी आज की तंगहारी सिर्फ एक पुराना अध्याय है जिसे आपने अब बंद कर दिया है। अब जो लिखा जाएगा वो आपकी कामयाबी की दास्तां होगी। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दुनिया आपको वही पुरानी नजरों से देखेगी, लोग वही पुरानी बातें करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी आग जल रही होगी जो आप कभी बुझ नहीं सकती। आपने अपनी पुरानी पहचान को इसी वक्त त्याग दिया है। अगर आपको वाकई ये महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कुछ बदल गया है और आप तैयार हैं उस नई जिंदगी को गले लगाने के लिए, तो इस बदलाव पर आज अपनी मुहर लगा दीजिए। नीचे कमेंट्स में जाकर अभी लिखिए रिच माइंडसेट। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये आपका खुद से किया हुआ एक वादा है कि आप अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और इस नए सफर में हम हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। बुक्सवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि इस नई पहचान का हिस्सा बनना है जहां हम हर दिन खुद को और बेहतर बनाएंगे। वक्त आ गया है उस इंसान को दुनिया के सामने लाने का जो अब तक आपके अंदर दबा हुआ था। बाहर निकलिए और अपनी मेहनत से उस हकीकत को बदल दीजिए जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। याद रखिए, आप वो नहीं है जो दुनिया आपको बताती है, आप वो है जो आप बनने का फैसला करते हैं। आपकी गरीबी आज खत्म हो चुकी है क्योंकि आपने उसे अपने दिमाग से निकाल फेंका है। ये कहानी अब आपकी है और इसकी शानदार शुरुआत आज से इसी पल से हो चुकी है।